लोग खुद देख सकते हो, बताने की जरूरत नहीं है। सीटेट में 137 नंबर ये आए कनिष्का के पेपर 1 में, और आज हमारे साथ है अनमोल। अनमोल के सीटेट में स्कोर आए 135 पेपर 1 में और 130 पेपर 2 में। तो भाई सीटेट में इतना बड़ा स्कोर इनका कैसा है, ये आज आप लोगों को खुद दोनों अपने आप बताएंगे, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पेपर रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट अपने आप बताते हैं इंटरव्यू के अंदर कि हम लोगों का इतना बड़ा स्कोर कैसा है, हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करा जो इतना बड़ा स्कोर हम लोगों का आया। तो भाई पहले तो आप दोनों लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सर। ठीक है, तो आज आप लोगों को बताना है इन बच्चों को कि कैसे कैसे आप लोगों ने तैयारी करी, क्या पढ़ा, क्या मैनेजमेंट किया कि आप लोगों ने ना सिर्फ पास करा बल्कि इतना बड़ा स्कोर आप लोगों ने गेन किया। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जिनका इंटरव्यू मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, उनकी भी आप लोग स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देख सकते हो। बट आज इन दोनों से जानेंगे एक एक करके कि इन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा था, कहाँ से पढ़ा था और किस तरीके से तैयारी करी थी। तो कनिष्का, पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। पहले आप बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसके बाद मैं सब्जेक्ट के ऊपर आऊंगा क्या क्या आपने पढ़ा था और किस तरीके से पढ़ा था। पहले अपनी शुरुआत बताइए कि सीटेट की शुरुआत कैसे हुई थी। Hello sir, first of all I would like to thank you for inviting me here. I got a very warm welcome. सर जर्नी की मैं बात करूँ तो मुझे ना बचपन से ही टीचर बनना था। हमेशा से टीचिंग का ही एम था। उसके बाद मुझे सीटेट सजेस्ट की हमारे एक स्कूल टीचर ने, तो मुझे फिर सीटेट की तैयारी शुरू करनी थी तो और चीज़ें देखी। साथ में मैं अभी डीएलएड में अपीयरिंग हूँ तो उसकी बुक से भी हेल्प मिली, बट फाइनल जो सबसे ज़्यादा हेल्प मुझे मिली है वो आपकी यूट्यूब चैनल से मिली है। आपकी जो मैराथन्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। उसको देख के मुझे सारी थ्योरीज एक तरह से प्रॉपरली क्लियर हुई। इसके साथ ही क्या क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह से आती हैं, क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है, और अभी ऑनलाइन मोड पे जो क्वेश्चंस रहते हैं उसको थोड़ा सा घुमा कर वो देते हैं एक तरह से। तो आप जिस तरह से इसको एक्सप्लेन करते थे तो हमें बहुत हेल्प मिली कि किस तरह से माइंडसेट रखना है। इसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की है। हमने क्वेश्चन पेपर्स लगाए थे, और ऑनलाइन मोड में स्पेशली क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत नेसेसरी होता है ताकि टाइम मैनेज हो सके। मतलब अगर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो इतना बड़ा स्कोर लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मेरा हमेशा से ही टाइम मैनेज करके मैं चली हूँ। सारे सेक्शंस जितना मैं एक्सपेक्ट करती थी उस टाइम पर हो जाते थे। इसके साथ ही मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत मिला है। मेरी मदर भी टीचर हैं तो उनसे हमेशा से मुझे इंस्पिरेशन मिली है टीचिंग मतलब फैमिली बाद में है, पहले मुझे लिया है उसके बाद फैमिली को लिया है। सर टीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फैमिली तो अनडाउटेडली होती है। अच्छा, तो कंपेयर करना तो पॉसिबल ही नहीं है सर। ठीक है, इनके पेरेंट्स बाहर आए हुए हैं, वो इसको देखेंगे अच्छा खासा। सर पेरेंट्स का तो मैं यही कहूंगी कि बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं ना वो बच्चों को थोड़ा सा करते हैं कि अरे तुम्हें टॉप ही करना है, या एक बार टॉप कर लिया है तो फिर हर बार अच्छे नंबर लाने हैं। मेरे पेरेंट्स थैंकफुली कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब हमेशा से ही खैर स्कोर हमेशा मेरा अच्छा ही आया है। 10th में भी 12th में भी मैंने टॉप किया था, बट उसके बाद भी कभी ये नहीं था। जैसे मेरा पीसीएम सब्जेक्ट था, केवीएस में मैंने टॉप किया था, 95% थे मेरे, तो उसके बाद भी ये नहीं था कि अब तुम्हें जेई की तरफ ही जाना है या उसी की तैयारी करो। मेरा एम टीचिंग का था, तो दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। अभी भी एग्जाम थी तो सर कभी ये नहीं था कि इतने नंबर लाने हैं या इतने तो आने ही चाहिए, कुछ नहीं। वो बस इतना बोलते थे बेटा तुम्हें जो सही लगे, तुम्हें जितने आ जाए सब, वो सब में खुश थे। मतलब हमेशा से बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। इसके साथ ही सर स्कूल के टीचर्स का भी मैं कहूंगी, मतलब हमारे केवी के जो हमें टीचर्स मिले हैं दे आर वेरी गुड। हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है, इवन 12th के बाद भी अभी भी वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। अनमोल, First of all, thank you so much, sir, for inviting me here. I really got warm welcome. And मैं बताना चाहूँगी कि अभी मैं बीएड अपीयरिंग में हूँ, 3rd सेमेस्टर है मेरा। तो सीटेट के बाद सीटेट का सजेशन मुझे अपनी फ्रेंड से मिला कि बीएड के बाद जाहिर सी बात है कि सीटेट करना है। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब पर देखा, तो मैंने यूट्यूब सर्च किया तो मुझे सबसे पहले आपकी चैनल दिखा, सचिन सर। तो मैंने देखा और मैंने सारी जो भी वीडियो पड़ी हुई थी आपकी प्लेलिस्ट या जो भी, तो फिर सबसे पहले मैंने उसको फॉलो किया। और उसके बाद नोटिफिकेशन आने के बाद मैंने जो भी आप क्वेश्चन सीरीज कराते थे या आपने जो भी टॉपिक समझाते थे सारे डेली मैं क्लासेस लेती थी, तो वो काफ़ी हेल्पफुल थे। और उसके बाद मैंने आपके नोट्स भी बाय किए थे, तो वो जिसमें सारा एनसीईआरटी का कंटेंट था तो उससे मैंने स्टडी की, वो भी काफ़ी हेल्पफुल लगे मुझे। तो यानी अगर देखा जाए जो सीटेट का एग्जाम है, क्या लगता है कोई इतना बड़ा टफ एग्जाम है जिससे बच्चे इतने ज्यादा डरते हैं, इतना कम रिजल्ट आता है? कोई इतना बड़ा एग्जाम है ये सीटेट का? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है। बस आपने जैसे बताया कि एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है, तो मैंने
तभी से मैं मुझे लगा कि हाँ वाकई में, और सीडीपी आप इतने अच्छे से पढ़ाते हो कि वो मेरी स्ट्रांग होती ही चली गई, और मैंने सीडीपी में अच्छा स्कोर किया। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो जो लोग पहले से ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए उनको, और ताकि उसमें प्रॉब्लम ना हो। टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से करना चाहिए, बिकॉज जैसे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, उस पर आप एक सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिए, जैसे या फिर सीडीपी है या हिंदी है, क्योंकि अगर आप वो जल्दी कर लेते हो तो आपको अदर सब्जेक्ट के लिए टाइम, वहां पर टाइम मैनेजमेंट इजीली हो जाता है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन मोड हाँ थोड़ा प्रैक्टिस करके जाइए, काफी बार लोगों को सिस्टम में यूज करने में दिक्कत आती है। ठीक और है। सर एक और चीज मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे जो सीटेट है, तो वो क्या सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, इसलिए लोग इसको काफी टफ मानते हैं। मतलब जो डीएलएड या और इस तरह के स्टेट लेवल के जो कर भी रहे हैं, तो वो स्टेट लेवल की तैयारी करते हैं और वो सीटेट को छोड़ देते हैं कि ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है तो कंपैरेटिवली टफ होगा। बट उसकी जरूरत नहीं है, ये भी इजीली अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो बहुत ईजी है क्रैक करना, और अच्छे स्कोर करना भी बहुत ईजी है। ठीक है, तो एक एक करके अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट क्या पढ़े और कहाँ से और पढ़े। सर मैं एक बार जरूर कहना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली, एक्चुअली मैं मेरी शादी जल्दी हुई थी, तो उसके बाद मैंने दोबारा से स्टडी स्टार्ट करी, बीएड किया, और अभी मैं बीएड कर रही हूँ। तो फैमिली का, मदर इन लॉ, स्पेशली मदर इन लॉ का बहुत ही सपोर्ट रहा। तो जितनी भी रात में जैसे कि जो भी पढ़ाई होती, तो सारा कुछ उन्होंने ही मैनेज किया, और मैं उनको यहाँ से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि थैंक यू मम्मी, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, और सर की वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर आए। मुझे लेकिन मतलब आपका बेटा करो। नहीं सर, आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा गाइडेंस मिला। सबसे मेन चीज तो फैमिली होती है भाई, फैमिली के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं है। जी वो तो है। और एक्चुअली मैं मेरी चार सिस्टर्स हैं, तो फैमिली का भी काफी ये था कि हाँ लड़कियां हैं, तो उस टाइप से कि पढ़ाना चाहिए, या फिर वो तो काफी चीजें थी जो हैंडल करनी थी। और मेरे मम्मी पापा पेरेंट्स को भी देखो लगता भाई, है। लड़कियों के लिए तो एक प्रेरणा है, मतलब एक लड़की जो अभी पढ़ी रही है और जिनको इतना जी। सपोर्ट करा उनके घर वालों ने, तो पहले तो दोनों के घर वालों के लिए भाई हेड्स ऑफ, मतलब दोनों और की फैमिली ने ही मेरी, सपोर्ट करा। हाँ जी, एक तो शादी के बाद करा, एक शादी से पहले भी कर रहे हैं। एंड आई आल्सो तो हैव ऐसी फैमिली सभी को दे भगवान, ठीक है। तो पहले तो यही भगवान से कहेंगे कि ऐसी फैमिली भगवान सभी को दे, कि दोनों को सपोर्ट करा, शादी से पहले भी कर रहे हैं, बाद भी कर रहे हैं, तो ऐसी फैमिली सभी को दे। स्टडी में अब ये है कि मेरी जो एक बेटी है 4 साल की, तो उसके साथ मैनेज करना, फैमिली के अगर सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाती। और हस्बैंड का तो बहुत ही सपोर्ट रहा, तो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। और पढ़ा स्टडी में तो आपका ही मतलब बहुत योगदान रहा कि आपने इतने अच्छे से पढ़ाया और सारी आप ही को फॉलो किया। और ये भी मेरा था, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे टॉप करना था, या मुझे मेरा ये एम था कि मुझे सर से मिलना है एक बार, और सर इतने अच्छे से समझाते, तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ एक बार नंबर अच्छे आएंगे तो सर से मिल सकेंगे। तो मैं आप सभी लोगों का, आप लोग इतने बड़े बड़े नंबर लेकर आते हो और फिर मिलने भी आते हो, तो ये देखकर बड़ी खुशी मिलती है। तो एक सब बार आपकी वजह से। हाँ थैंक यू। एक बार मैं सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। जो आपका सीडीपी है, सीडीपी में आपके स्कोर बने 30 में से 30, तो आपने तो पूरा ही गेन कर दिया। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सीडीपी में 30 में से 30 लाते हैं, बट वो टोकते हैं फिर मुझे कि हमारे 30 में से 30 आए, हमारा इंटरव्यू नहीं लेते। तो भाई 130 प्लस वालों का लिया जा रहा है, तो आप लोग बुरा मत माना करो। तो जैसे इनके 30 में से 30 है और अनमोल के है 30 में से 27, ठीक है। तो सीडीपी में क्या पढ़ा जाए और क्या चीज को छोड़ा जाए, तो पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं कनिष्का। सर सीडीपी में सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो थी आपकी मैराथन थी, मतलब जैसा आप कहते भी हैं वीडियो में कि शुरुआत उसके में बाद मैराथन तो बाद में चली थी। नहीं सर, एक्चुअली ना सीडीपी हमने मतलब जैसे बाकी जो सब्जेक्ट है मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये सब तो एक तरह से स्कूल से भी हमें थोड़ा सा मतलब पता था। सीडीपी एक तरह से बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, क्योंकि स्कूल टाइम में उससे रिलेटेड कुछ पढ़ते नहीं है। और हमने ना सीधे सिर्फ मैराथन देखी, एंड मैराथन देखने के बाद डायरेक्टली सिर्फ पेपर लगाया था, तो वो भी हमारा क्लियर हो गया था 9900 के बाद में आई थी आपने। नहीं सर, लास्ट ईयर की, अच्छा, पिछले साल वाली मैराथन, प्रीवियस ईयर अच्छा, मैराथन अच्छा। जो थी ना, वो हमने देखी थी। यार तुम लोग हर साल मैराथन निकलवाते रहते हो मुझसे। सर वो सोचा नहीं था ना इस बार भी आएगी। अच्छा, हमने नई बोला वाली ना, मैराथन वो भी देखी सर। अच्छा। मतलब ऐसा था कि जब स्टार्ट की तो हमने आपको बोला ना कि प्रीवियस ईयर हमने एक इंटरव्यू देखा था, उससे स्टार्ट किया था। तो हमने सोचा अच्छा, कि जो पिछले साल वाले इंटरव्यू आए थे उनसे स्टार्ट करा। वो इंटरव्यू हमने एक देखा था, तो उससे हमें लगा, तो बस पहले हमने वो मतलब मैराथन देख ली थी, तो जस्ट मैराथन देख के एंड डायरेक्टली पेपर दिया। तो हमें सीडीपी का मोस्टली आइडिया लग गया था कि क्या है। बस ये है कि हाँ, जब हम घर पे रहते थे
25, 26 इस तरह से नंबर आते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कटता था। तो उसके लिए हम कहेंगे कि आपने बहुत सारे टॉपिक्स जैसे एनईपी इस साल आया, एफएलएन वगैरह, उससे रिलेटेड जो आपने अभी डाला था, रिसेंट जो वीडियोस डाली थी, तो उनसे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। प्लस सबसे ज्यादा से सीडीपी में तो हम क्वेश्चन पेपर का ही कहेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर हम लगाते हैं उसमें एक तरह से असर्शन रीजनिंग क्या है, न्यू है टॉपिक, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती थी पहले, बट उसके बाद कॉन्टिन्यूसली जब प्रैक्टिस करता है ना, तो वो धीरे धीरे वो चला जाता है कि इसमें, क्योंकि कंफ्यूज होता है ना कि कौन सा आंसर है, तो धीरे धीरे करके वो आ जाता है। तो हमें तो सबसे ज्यादा सर मैराथन ही हेल्प मिलती है। और इसके साथ हम कहेंगे कि कोई नया अगर स्टार्ट कर रहा है तो मैराथन से स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद जैसे आपको कुछ टॉपिक्स में डाउट लगते हैं, प्लस जब हम क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है हमारा कौन सा पॉइंट वीक है, तो वहां पर उस तरह से मेहनत ये जितने कीजिए। देख रहे हैं ना, नए वालों की बात करो, ये अगले साल मुझे फिर मैराथन में डालेंगे, देख नहीं लेना। नहीं, उन्हें बिल्कुल फिर नहीं गाली नहीं देंगे है। कि हमारे वाली नई मैराथन नहीं निकालो, नहीं, सबकी नहीं रहती है। वही है, सेम पुराने वाली। कॉन्सेप्ट तो वही है। कॉन्सेप्ट पूरा वही है, सिर्फ इन मैराथन को देख लीजिए। मतलब मैराथन देखने में कितना टाइम लगता है, आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, बस मैराथन देखिए और उसके बाद डायरेक्टली पेपर लगाइए। 25 तो आ ही जाएंगे, मतलब 20 तो कहीं गए ही नहीं है, और 25 आएंगे आई एम श्योर। तो सीडीपी में जो आपका 30 में से 30 बना, तो आपने कोई बुक वगैरह फॉलो नहीं नहीं करी, नहीं नहीं सिर्फ आपने वीडियो देखी और अपना क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सर, करा। इससे क्या, जैसे थ्योरीज रहती है सीडीपी में, तो उसको अगर हम डायरेक्टली ऐसे किसी बुक से कौन पढ़ सी ले, थ्योरी आती है? सर थ्योरी मेन तो वही है, प्याजेट की, वाइगॉस्की की एंड कोलबर्ग की, तो मेन तो वही है। इसके साथ ही जो सोशलाइजेशन वाला जो टॉपिक है उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और अभी जो एनईपी एंटी एंड एफएलएन जो ऐड हुआ है उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें अक्सर लोग हाँ, अटकते हैं। इस साल नहीं हुआ है। सर हमें थोड़ी सी हेल्प ये मिली है कि हमारी जो मदर है उन्होंने, मतलब वो टीचर है, मैंने कहा गवर्नमेंट स्कूल में हाँ, टीचर है, तो मैम से भी पता हाँ, तो उनकी पास भी और कुछ चीजें थी, उन्होंने भी कुछ ट्रेनिंग्स एंड ऑल ली थी, तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया था। मतलब एफएलएन इज नॉट दैट न्यू फॉर मी, हमें, क्योंकि मैंने बताया मैं डीएलएड में अपीयरिंग हूँ, तो एफएलएन से रिलेटेड तो सर हम हमारा एक सर्वे टाइप भी हुआ था, तो उसमें मेरी ड्यूटी लगी थी, मैंने जाके प्रॉपर ड्यूटी की है, बच्चों को एग्जामिन किया है, जो एफएलएन के पूरा हुआ था ना वो, तो इट्स नॉट दैट न्यू फॉर मी, तो उससे ज्यादा मुझे हेल्प वो मिली है। बेस वहाँ पर बन गया था, मैम बेस की बन वजह गया से। था, हाँ, हाँ, एक बेस। एनवायरनमेंट भी घर में मिला हुआ है हाँ। मैडम की वजह से। एनवायरमेंट मिला है, बट हाँ फिर भी मैं मैराथन सजेस्ट करूंगी कि उसके बाद आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, देख लो पुरानी वाली देख लेना भाई, इस बार फिर नए में मत डलवाना मुझे। मैम आप बताइए। सर मैंने भी एक्चुअली सबसे पहले मैंने आपकी प्लेलिस्ट देखी जो भी लास्ट ईयर की पड़ी हुई थी, सारी प्लेलिस्ट मैंने टॉपिक वाइज सब कुछ पूरा देखा, और आपके नोट्स थे वो मैंने उसके मैंने रिवीजन किया, और उसको मैंने देखा। पहले कॉन्सेप्ट समझना, मैं बोलूंगी कॉन्सेप्ट समझना भी सबसे पहले जरूरी है। अगर आप मैराथन फॉलो करते हो तो हो सकता है प्रोबेबली आपको समझ में ना आए, तो आई सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप टॉपिक वाइज ही देखो, हाँ सीक्वेंस से देखो तो आपको समझ में आएगा। और बाकी जो आप सारी सीरीज कराते रहते हो वो भी मैंने देखी थी, क्वेश्चन सीरीज जो आप कराते रहते हो, और जैसे कि मैं बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आप भी बताते हो काफी हेल्पफुल है, तो डेली आप ही की क्लास देखो, और वो मैंने जैसे कि देखी बस, और उसी से सारी मुझे हेल्प मिली। अब जी, और जैसे कि थ्योरी इन्होंने बताया ही कि जीन प्याजे से आती है, स्कीमा है, क्या उनकी वाइगॉस्की है, कोलबर्ग थ्योरी आती है, तो ये थ्योरी तो आना ही आना है, एनईपी आना ही आना है जो आपने बताया था। और सबसे ज्यादा हेल्पफुल मुझे लगा कि वो आप जो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स बताए थे जी, तो वो मैंने काफी बार, आपने लास्ट में भी क्लास कराई थी तो उसका भी मैंने रिवीजन किया था। तो आप, अगर आप लोग सोचते हो ना कि मैराथन डेली हर साल मतलब सर दे, तो आप प्रीवियस भी देख सकते हो, कॉन्सेप्ट और टॉपिक वही रहते, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है तो वो सर वैसे भी करा देते हैं। पहले टॉपिक पढ़ना चाहिए। जी हाँ।